ओके सो ये जो है, हम लोग बात कर रहे हैं 2020 से 2013 तक के पीवाईक्यूज के बारे में। कर्टसी है ये वाजीराम कोचिंग इंस्टीट्यूट का, दिल्ली में है। देख सकते हैं इनके वेबसाइट पे जाके आप। ओके, 2020 का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। लेट अस टॉक अबाउट इट। इफ यू विड्रॉ ₹1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be। अगर आप लाख रुपए निकाल लेते हो बैंक से तो मनी सप्लाई में कुछ डिफरेंस होगा। सोच के देखो, मनी सप्लाई में कब तक, जब तक आप उसको जला ना देते हो या उसको कुछ खरीद ना लेते हो, ऐसा कुछ होता है। सिर्फ इमीडिएट पूछ रहा है सर। इमीडिएटली क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो बैंक आपके हाथ में है, आपके हाथ में जो आपका है ना, देयर विल बी नो चेंज इन द रिजर्व मनी। हाथ में पैसा है या बैंक के अंदर है, बात तो बराबर है ना। क्वेश्चन वन में क्या होगा? ओके, क्वेश्चन वन में क्या होगा? आप देखोगे लीव इट अनचेंज्ड। अब देखिए यहाँ पर मैं क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज हेयर, वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एज इट इज क्वेश्चन भी आते हैं इकोनॉमिक्स में, ये सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा एज इट इज, विदाउट चेंजिंग द, ओके, विदाउट चेंजिंग द ऑप्शंस इवन। ये इकोनॉमिक्स में ही होता है, बाकी में थोड़ा पॉलिटी में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, बाकी में डिफरेंस। देन कम्स योर गोल्ड ट्रांच। ओके, गोल्ड ट्रांच जो है, जिसको रिजर्व ट्रांच भी कहता है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है परसों। तो ये क्या है? वर्ल्ड बैंक का नहीं है, सेंट्रल बैंक का नहीं है, डब्ल्यूटीओ का नहीं है, आईएमएफ का है। आईएमएफ का है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग। अब भाई पल्स प्रोडक्शन मैंने नहीं पढ़ा, एक नॉर्मी एस्पिरेंट जो है वो यहीं पर डरने लगेगा, पल्स प्रोडक्शन मैंने नहीं पढ़ा। और एक चैड एस्पिरेंट क्या करेगा? शांति, सांस लेगा, शांति, प्यार से देखेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो ब्लैक ग्राम कैन बी, अगेन यहाँ पर क्या है? कैन बी है, कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ग्रीन ग्राम अलोन accounts for nearly half. Okay. In the last 3 decades, while the production of Kharif pulses has increased, the production of Rabi pulses has decreased. अब आप यहाँ बोलेंगे यार मैंने तो प्रोडक्शन देखा ही नहीं यूपीएससी क्या स्टेट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड स्टेटमेंट को देखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग फ्रॉम द कन्वेंशनल विजडम। जहां पर भी यूपीएससी बोलेगा अलोन, नियरली हाफ, अनलिमिटेड, ओनली दिस, तो फिर क्या होता है? जनरली वो गलत होता है। तो सेकंड में हटा दूंगा तो वैसे मेरा आंसर आ जाएगा, वन ओनली। आ जाएगा कि नहीं? ओके, अब यहां पर आप देखिए फिर भी आज के, आज का जो हमारा पैटर्न होता है, इन टूडेज पैटर्न, जनरली हम नहीं बता पाएंगे, बिकॉज क्या रहता है? ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर, ऐसे रहता है ना, इस टाइप से रहेगा। फिर भी थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लास्ट 3 डेकेड में खरीफ पल्सेस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है और रबी पल्सेस का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। बहुत दावे के साथ बात नहीं कर रहा है और बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली आपको बता रहा है। ये चीज इस साल भी हुई है, 3.2% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। क्या वो गलत नहीं था? 3.2% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा, 2023 का क्वेश्चन। स्विस, स्विट्जरलैंड जो है, वो सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है उसके पास, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, एट्थ लार्जेस्ट। जब तक आपको नहीं पता है, सबसे पहले देखिए क्या नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर नॉलेज पे पता है, हाँ यार ये लिखा हुआ है थर्ड लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट, मुझे नॉलेज वाइज पता है कि मैंने कहीं पढ़ा है या मैंने रिवाइज किया है, तो फिर उसको टिक मारिए। अब लेकिन नहीं पढ़ा है आपने, तो फिर आप जो है अपना, जब आप नॉर्मल कन्वेंशनल वे से नहीं हो रहा है तो फिर आप ना तिगड़म लगाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ऐसे तो नहीं होगा। अगर सिर्फ प्योर नॉलेज से जाइएगा तो 25 क्वेश्चन से ज्यादा, वो भी 25 बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन से ज्यादा आप नहीं बना पाइएगा प्योर नॉलेज के बेसिस।
इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू वांट टू गेट 50-60 करेक्ट, यू हैव टू टेक रिस्क्स। तो यहां पर देखिए बिल्कुल पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट थोड़ा सस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, कैन बी कल्टिवेटेड, हो सकता है कि ये खरीफ और रबी है। तो किसमें कुछ दिक्कत लग रही है? ब्लैक ग्राम कैन ओनली बी कल्टिवेटेड एज खरीफ एंड नॉट एज रबी। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? नाउ रिस्ट्रिक्शंस इज देयर, restrictions is there, while X cannot happen, although Y can happen, while, meanwhile, but this cannot happen। जहां पर भी while, meanwhile ये सारी चीजें रहेंगी, वो क्या होगा? इन जनरल वो ठीक नहीं होगा। इज इट क्लियर? What is the importance of the term interest coverage ratio? So it helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give loan to. Okay, it helps in evaluating the emerging risk that a bank is going to give loan to. The higher a borrowing firm's level of interest to coverage ratio, the worse is its ability to service its debt। तो यहां पर कुछ करना नहीं है, आपको क्या देखना है कि क्या इंटरेस्ट टू कवरेज रेशियो ज्यादा कब होगा? व्हेन इट विल बी हायर, जब इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा होगा। जब इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो जब इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा होगा तो हम क्या बोल रहे हैं? ओके, इंटरेस्ट अर्नड ज्यादा होगा तो इट विल बी बेटर ना? इट विल बी बेटर ना? कंपनीज अर्निंग विल बी बेटर, इन अ बेटर पोजिशन। इबिट्टा डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये होता है फॉर्मूला। एबिट्टा समझते हैं, हमने डिस्कस किया था एबिट्टा को। दिस इज अर्निंग बिफोर टैक्सेस, और उसको डिवाइड कर दो किससे? इंटरेस्ट एक्सपेंस से। तो यहां पर एबिट्टा ज्यादा होगा तो अच्छी बात है कि खराब बात है? एबिट्टा अगर ज्यादा होगा तो अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है ना? तो क्या वर्स होगा क्या? वर्स होगा क्या इट्स एबिलिटी टू सर्विस द डेट? इट विल बी बेटर ना? तो आंसर क्या होगा? वन एंड टू, वन एंड टू ओनली। Which of the following factors policies were affecting the price of rice in India in the recent past? तो कौन कौन सा राइस का प्राइस जो है उसको इम्पैक्ट कर रहा था? एमएसपी कर रहा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल करेगा। गवर्नमेंट का ट्रेडिंग करेगा, बिल्कुल करेगा। स्टॉक पाइलिंग करेगा, ज्यादा अगर स्टॉक पाइलिंग हो जाए तो प्राइस विल राइज। कंज्यूमर सब्सिडीज करेगा, प्राइस को बिल्कुल करेगा। आंसर क्या है? 1 2 3 एंड 4। ले दे के कंज्यूम कहीं तो जाएगा ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहीं तो जाएगा। तो एक तरीके से प्राइस पे कंज्यूमर को देना पड़ेगा। अगर एक एक पोर्शन ऑफ कंज्यूमर, स्टॉक पाइलिंग से डिमांड कम होगा कि नहीं? सॉरी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा कि नहीं? स्टॉक पाइलिंग से सप्लाई नीचे जाता है ना? स्टॉक पाइलिंग से सप्लाई नीचे जाता है, तो डिमांड अगर कांस्टेंट रहेगा, if the demand is constant and supply is down, will it not lead to rise in prices? Yes. The value of Indo-Sri Lanka trade has consistently increased in the last decade. Consistently increased. Okay. Textile and textile articles constitute an important item of trade between India and Bangladesh. Textile और textile article समझ में आ रहा है? बांग्लादेश कपड़ों के लिए जाना जाता है, ये तो बिल्कुल ठीक होगा। यहां कुछ ऐसा लिखा है, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंडिया एंजॉयज कंप्लीट इम्यूनिटी विद बांग्लादेश। नहीं, ऐसा कुछ सिंपल है स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, आइटम है। यस, ठीक हो गया। इन द लास्ट 5 years नेपाल इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में। नेपाल जो है इंडिया का लार्जेस्ट है। जब भी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इस टाइप का रहता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। क्या नेपाल की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि वो बांग्लादेश से भी ज्यादा हमसे ट्रेड करे? ओके, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन होगा? अभी देखो, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री होती है? साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री होती है?
श्रीलंका, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ तो चलो ट्रेड करते नहीं, लेकिन बांग्लादेश इज द आंसर। बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। ओके, बांग्लादेश के साथ हम जो है सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, हमारा सबसे बड़ा पार्टनर कौन है? विच इज आर इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? ऐसे अगर मैं नॉर्मल में बात करूं, यूएसए है। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और $100 बिलियन के करीब है। ओके, और इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है कि ट्रेड सरप्लस में है यूएसए के साथ? इंडिया इज इन अ ट्रेड सरप्लस ऑफ $26 बिलियन बिकॉज ऑफ सर्विसेज, मेजरली सर्विसेज एक्सपोर्ट। ओके, इज इट क्लियर? यहीं पर बता दो, हु इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। गुड, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूएसए। ओके, उसके बाद आपका अलग अलग कंट्रीज आ जाता है, यूएई वगैरह आ जाता है ना। ये सारी कंट्रीज जो है इंडिया की पार्टनर बन जाती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज द थर्ड पार्ट। ओके, द थर्ड पार्टनर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इतना याद रहेगा सभी को। आंसर क्या है इसका? टू ओनली। कंसिस्टेंटली जहां लिखा रहे कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया, मतलब साल में कभी भी गिरा ही नहीं 5 साल से, तो ये जो है 10 साल से पॉसिबल नहीं होता, थियोरेटिकली बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। ओके, ऑलराइट। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, देखिए यहां पर दिक्कत नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि मैंने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं पढ़ा है। आपको सिंपली फोकस करना है शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसके लिए यूज होता है? नॉन ड्यूरेबल एसेट्स के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, और लॉन्ग टर्म क्रेडिट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज होता है। तो यहां पर देखो, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स। अब बताइए, आप ही बताएंगे मेरे को, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, यस। परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे नहीं। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, खाना पीना, यस। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, आफ्टर हार्वेस्ट जो भी छोटा मोटा एक्सपेंस होता है, क्या वो शॉर्ट टर्म में आएगा? यस। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज लॉन्ग टर्म क्रेडिट की यूज होती है। कितना होगा? 134। अब यहां पर देखिए, वाई दिस शॉर्ट टर्म क्रेडिट? किसान कमाता क्या पूरे साल में है, सैलरीड एम्प्लॉय जैसा? किसान क्या पूरे साल कमाता है? नहीं कमाता है। किसान जो है पूरे साल नहीं कमाता है। वो क्या करता है, वो एक हार्वेस्ट सीजन में कमाता है, फिर वो पूरे साल जो है अपना हार्वेस्टिंग करता है, जो एक बार पैसा वो कमा लिया है उससे। ठीक है, सीजनल है एम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी, जब तक वो नहीं कमा रहा है, तो थोड़े पैसों की, ताकि वो डे टू डे अपना एक्टिविटी कर पाए। ओके, ओके, ओके। वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो सीपीआई में है वेटेज ऑफ फूड, इट इज हायर देन दैट इन डब्ल्यूपीआई। क्या ये बात सच है? ऑब्वियसली सच है, इसीलिए हम सीपीआई की तरफ गए ना, कंज्यूमर्स खाना उनका ज्यादा रहेगा। द डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। तो डब्ल्यूपीआई जो है बिल्कुल नहीं करता है प्राइसेस में। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, सीपीआई में सर्विसेज होता है, बिकॉज कंज्यूमर सर्विसेज अवेल करते हैं, बाल कटाई, स्कूल भेजना, हॉस्पिटल भेजना, ये सारी चीजें है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई, नहीं डब्ल्यूपीआई से तो हम शिफ्ट हो गए ना फ्रेंड, सीपीआई में। डब्ल्यूपीआई से तो हम शिफ्ट हो गए सीपीआई में, तो ये गलत है। आंसर क्या है इसका? 1 and 2 ओनली। In case of all cereals, pulses and oil seeds, the procurement at minimum support price is unlimited. क्या ये बात सच है? क्या प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड होता है? नहीं होता है फ्रेंड। In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state, union, territory at a level to which the market price will never rise. एमएसपी जो है वो ऐसे उस पे सेट है कि मार्केट प्राइस कभी राइज कर ही नहीं सकता है। तो क्या कभी किसान का फायदा होगा इससे? किसान का कभी फायदा होगा अगर मार्केट प्राइस कभी एमएसपी को टच नहीं करेगा? नहीं भाई, कभी नहीं।
तो मार्क मिनिमम सपोर्ट है ना, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है ना, तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट माय फ्रेंड्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। आंसर क्या है इसका? सेकंड इज रॉन्ग, नाइदर वन नॉर टू। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। कमर्शियल पेपर जो है एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। ओके, इज इट क्लियर? क्या ये बात सच है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। ओके, ठीक है। ओके, और हाँ, पीपीआई एज इन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ना, पीपीआई एज इन प्रोड्यूसर्स प्राइस प्राइस इंडेक्स, यस, उसमें बिल्कुल है, सर्विसेज बिल्कुल आती है, सर्विस सेक्टर जो है उसमें काउंट होती है, बोथ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैक होता है। कमर्शियल पेपर जो है वो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। सीडी क्या लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है? शॉर्ट, गलत है। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, दिस इज ट्रू। कॉल मनी जो है एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है फॉर यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। जीरो कूपन बॉन्ड आर इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। क्या जीरो कूपन में इंटरेस्ट पॉसिबल है? जीरो कूपन में क्या इंटरेस्ट पॉसिबल है? नहीं, तो डिस्काउंट पे रहता है ना, एट द फेस वैल्यू। इट इज इशूड एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? वन एंड नहीं, वन एंड थ्री होगा। विथ रेफरेंस टू एफडीआई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट इज अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल आउटफ्लो, है कि नहीं? क्या है ये? नॉन डेट क्रिएटिंग है। जब पैसा आता है तो इन्वेस्टमेंट होता है, केपेक्स है, एक तरीके का केपेक्स है फॉरेन कंपनीज का, तो वो डेट थोड़ी क्रिएट करेगा। With reference to international trade of India at present, which of the following statement is correct? India's merchandise exports are less than its merchandise imports. Okay. India's import of iron, steel, chemical, fertilizer and machinery have decreased in recent year. बहुत दावे के साथ बोले कि ये तो डिक्रीज हो गया जी, तो जो नहीं होता है जनरली। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये तो हम बिल्कुल कह सकते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस तो ज्यादा रहेगा। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी ट्रू है जी, थ्री और फोर। तो जब थ्री और फोर ट्रू है तो आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर हमारा ऑटोमेटिकली डी आ गया। हमें ये नहीं देखना है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्या है, लेकिन फिर भी एग्जाम से पहले आई विल हाईली सजेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेंड जरूर देख लेना इकोनॉमिक सर्वे से। इट इज इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमिक सर्वे से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेंड जो है इंडिया का वो पढ़ के हम लोग जाए। क्लियर? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट क्या क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल डेट वो डेट होता है, फाइनेंशियल डेट वो डेट होता है जिसको आगे डेट देने के लिए यूज किया जाता है। फाइनेंशियल डेट कौन लेता है? व्हाट इज फाइनेंशियल डेट? क्या आप आगे देते हो? हाउसिंग लोन्स जो है, क्या वो आप आगे देते हो कि आप उससे घर खरीद लेते हो? क्या उससे आप घर खरीद लेते हो या आगे देते हो? घर खरीद लेते हो। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, क्या उसको आप रीफाइनेंस करते हो, आगे देते हो, कि आप उसको वट एवर द अमाउंट इज ओन्ड आप वापस कर देते हो? एंड ट्रेजरी बिल्स, क्या ट्रेजरी बिल्स एक तरीके से क्या रीफाइनेंस होता है ये? हम्म, है? नहीं होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल डेट में क्या होता है? ओके, फाइनेंशियल डेट में क्या होता है? व्हाट व्हाट डज फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स? फाइनेंशियल डेट में जैसे जिसको आप चाहिए आपको आगे देने के लिए, ओके, जनरली जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डेट लेती हैं, ओके, वो इसमें आ जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑलराइट। सो एग्जैक्टली जो है, ओके, एग्जैक्टली जो है यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा बेटर समझा सकता हूँ, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि नॉन फाइनेंशियल डेट में जो है, ओके, नॉन फाइनेंशियल डेट में आपका ये तीनों आ जाता है। ओके, एनी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो आप आगे, ओके, आगे देने के लिए नहीं रखा है आपने, वो इसमें आ जाता है। क्लियर है? ओके, यहां पर जो है नॉन फाइनेंशियल जो है इसका काम रहता है। ठीक है, और जैसे आप रिफाइनेंस करने के लिए, आगे देने के लिए अगर है आपका कोई, इफ यू वांट टू गिव
आगे उस लोन को आप आगे देना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, वो फिर आपका फाइनेंशियल डेट में काउंट हो जाता है। तो वो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डेट लेते हैं, दैट विल कम इनटू दैट। तो क्वेश्चन 13 में क्या होगा आंसर, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू ट्रिम्स, अभी हमने ट्रिम्स पढ़ा था, याद है, ट्रिप्स ट्रिम्स, एओए, वी हैड स्टडीड अबाउट इट। तो ट्रिम्स क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। ट्रिम्स जो है उसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं डाल सकते, ओपन ट्रेड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज के लिए मैंने अलग बताया था। ये क्या कर रहा है, सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है कि नहीं। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन से क्या कुछ कर रहा है, एफडीआई इतना ही आप डाल सकते हैं, और एफआईआई आप इतना ही ला सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो दिस इज ट्रू, नॉट कंसर्न। आंसर क्या होगा इसका, 1 and 3 होगा। इज इट क्लियर? If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? इसमें से क्या वो नहीं करेगा? कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर, क्या करेगा, कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर, एक्सपेंशनिस्ट में करेगा? तो ये नहीं करे, मतलब बोल रहा है नॉट डू, तो ये करेगा, तो दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो पीनल रेट बढ़ा देगा, अब बैंक्स के लिए महंगा हो जाएगा ओवरनाइट बोरो करना, तो ये नहीं करेगा। एंड कट द बैंक रेट, रेपो रेट, ये करेगा। तो आंसर क्या होगा, 2 ओनली। वाई? बिकॉज इट इज आस्किंग इट वुड नॉट डू। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इनकरेक्ट पूछ लेता है, आप करेक्ट पे मार्क कर दीजिएगा, नॉट डू पूछ लेगा, आप डू पे कर दीजिएगा। तो यहां पर थोड़ा सा सावधानी से आपको मार्क करना पड़ेगा। ओके। With reference to Indian economy after the 1991 economic liberalization, consider the following. Worker productivity increased in urban areas while it decreased in rural area. ठीक है। The percentage share of rural areas in the workforce has steadily increased. रूरल एरियाज में बढ़ा है क्या, रूरल एरियाज में एक्चुअली डाउन टर्न हुआ है, रूरल एरियाज में एक्चुअली डाउन टर्न हुआ है। इन रूरल एरियाज ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज, दिस इज ट्रू। growth rate in rural employment has decreased, this is also true। okay, तो आंसर क्या होगा, 1, 3 and 4। अगर है तो चलो, नहीं है, आंसर क्या होगा, 3 and 4 ओनली। वर्कर प्रोडक्टिविटी हैज नॉट इंक्रीज्ड इन अर्बन एरिया, इट इज अ डूमी एंड ग्लूमी सिचुएशन। इन टाइम्स ऑफ दिस बहुत ज्यादा डूमी ग्लूमी सिचुएशन है, रूरल अबैंडनमेंट हम देख रहे हैं, गांव के गांव जो हैं, स्पेशली पंजाब वगैरह साइड, अबैंडन हुए जा रहे हैं, आपको लोग नहीं मिल रहे वहां। कंसिडर द फॉलोइंग। In terms of short-term credit delivery to the agricultural sector, District Central Cooperative Bank (DCCBs) deliver more credit in comparison to scheduled commercial। ऐसा है क्या? SCBs मैंने बताया था, SCBs मैंने बताया था 70 से 80% क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर को खुद देती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली फंक्शन नहीं कह रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबी इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। द आंसर इज ट्रू। डीसीसीबी क्या करता है, पीएसीएस को पैसा पहुंचाता है। तो 2020 और 2019 का प्रीलिम्स का हमने क्वेश्चन क्या किया है, हमने जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट, कंप्लीटेड। I think tomorrow we can do 2016, 17, 18.